नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद सक्सेना जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार दोस्तों हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोलॉजी से परिचय किया था, बायोलॉजी के बारे में जाना था। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर वीडियो फ्रेम थोड़ा आउट जा रहा है, वीडियो फ्रेम थोड़ा सही नहीं है। तो अभी इस वीडियो का सेटअप चल रहा है, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो चिंता का विषय कोई नहीं है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में रिवीजन करेंगे, जिससे वो आपको हमेशा के लिए याद बना रहे। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी किन दो टर्म से बन के बना। तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स यानी कि सजीव, लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। दोनों से मिला के डेफिनेशन तैयार हुई थी बायोलॉजी की, स्टडी ऑफ लिविंग्स दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि सजीवों के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बारे में हमने कुछ फैक्ट भी तैयार किए थे कि सजीवों के गुण क्या होते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, सजीवों के क्या गुण होते हैं। तो सजीवों के गुण क्या होते हैं ये हमने बताया था। पहला न्यूट्रिशन बताया था, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा हमने आपको मूवमेंट बताया था, चल फिर सकते हैं। तीसरा रेस्पिरेशन बताया था, श्वसन की प्रक्रिया। रिप्रोडक्शन भी बताया था, और आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बताया था, वो वृद्धि और विकास भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि एक कार्लोस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें क्या कहते थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीय का पिता किन्हें कहा जाता है, ये हमने आपको बताया। वन डे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी बताया था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लीनियस को कहा जाता है। कार्लोस लीनियस की एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने बताया था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। उन्होंने बताया था प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। उसके बाद में हमने चर्चा की थी बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बायोलॉजी में हमने दो टर्म्स बताए थे आपको, जूलॉजी और बॉटनी। ये भी बताया था जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड बॉटनी। जूलॉजी जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है, और बॉटनी वनस्पति के अध्ययन को यानी कि पौधों के अध्ययन को वनस्पति कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको कुछ वन डे एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बताए थे, जैसे कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और नेक्स्ट आपका वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, थियोक्रिस्टस को। और बताया था आपको फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस थे। और आपको बताया था फादर ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद के पिता कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन विकासवाद के पिता थे। और इनकी दो बुक भी बताई थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, जीवों की उत्पत्ति पर। दूसरी बुक थी उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। और एक क्वेश्चन भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। उसके बाद में आपको बताया था कि फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है, होम्योपैथी के जनक यानी होम्योपैथी के पिता किसे कहा जाता है, यह भी आपको बताया था। सैमुअल हैनीमैन थे, जिन्हें होम्योपैथी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट कराया था आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, ग्रीगर जेटिन मेंटल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रीगर जेटिन मेंटल ही थे जिन्होंने मटर के पौधे में जीन की खोज की थी सबसे पहले। और उसके साथ साथ आपको एक भी बताया था कि 10 आपको वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपको बताया था कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम सैटिवम, जिसे मटर का साइंटिफिक नेम है पीसम सैटिवम। दूसरा आपको बताया था जीन नाम किसने दिया, जॉनसन ने दिया था जीन नाम। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहते हैं, पैलेंटोलॉजी को कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये था हमारा पिछली क्लास का रिवीजन, और आइए नेक्स्ट क्लास के साथ चलते हैं कि बायोलॉजी हमें क्या पढ़ना है।
तो बायोलॉजी में हमें नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा न्यूट्रिशन। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ये सब हम न्यूट्रिशन यानी कि पोषण वाले इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है ना। नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, फैक्ट ही आपको पढ़ाऊंगा। हर वनडे एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वही आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, ये हम आज चर्चा करेंगे। और न्यूट्रिशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। पहला सवाल जो बनता है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है। तो नोट डाउन कीजिए, हैदराबाद। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार कई साल से पूछा जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, कहाँ इसका मुख्यालय है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय, हैदराबाद। नोट कीजिए। दूसरा सवाल बनता है इसमें आपका नेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा सवाल आपका वनडे एग्जाम के नजरिए से बनता है नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। कई बार यह भी पूछा गया है नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये है आपका मैसूर। कहाँ है, मैसूर। नोट डाउन कीजिए। आशा करता हूं आप लोगों ने नोट किया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन के मेन टॉपिक पर, क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी, व्हाट इज द क्या रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को, कैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो हम बात करेंगे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने अभी आपको कराए हैं। अभी हम चलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। क्या होता है पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी न्यूट्रिशन की, ये हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी को, क्यों होती है न्यूट्रिशन की जरूरत, ये हम अभी बात करते हैं। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों के ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है ना। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों द्वारा
पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। गॉट इट? समझे आप लोग? खाद्य पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। नोट कीजिए, करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि हम खाना खाते हैं, जो भी कुछ हम बॉडी के लिए खाते हैं, उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। नोट कीजिए, चलिए ये हमारी क्लास सेकंड है, ठीक है ना। अब सवाल आता है नीड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? क्यों हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, ये हम जानते हैं। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की जरूरत या आवश्यकता या रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी को क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों पोषण की जरूरत होती है? पता है आपको क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की, खाने की। खाना खाएंगे तभी हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण को हमारे शरीर, पोषण की जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल यही बनता है कि हमारे शरीर को पोषण की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। दूसरा, वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ती है। तीसरी, दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ती है। नोट कीजिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। हमें बॉडी में अगर जिंदा रहना है तो किसकी जरूरत चाहिए? एनर्जी की, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन से मिलेगा। दूसरा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। बॉडी में अगर वृद्धि और विकास चाहिए तो क्या चाहिए हमें? न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन के हमारी बॉडी ना तो ग्रोथ करेगी, ना डेवलपमेंट करेगी, और ना हमें ऊर्जा ही मिलेगी। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड दैनिक कार्यों को करने के लिए। समझे दोस्तों, न्यूट्रिशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के लिए, एंड दैनिक कार्यों को करने के लिए। नोट कीजिए, तो अभी हम लोगों ने जाना न्यूट्रिशन के बारे में, क्या होता है न्यूट्रिशन, पोषण की जरूरत क्यों पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद,
नेशनल फूड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? मैसूर। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है हमारी बॉडी को पोषण की? तो ये मैंने आपको बताया, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया, दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऊर्जा हमें मिलती है न्यूट्रिशन से, और न्यूट्रिशन हमें मिलता है खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने से। ठीक है ना? तो आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा और पूरा 100% देके आप लोग ये समझ रहे होंगे, पूरी शिद्दत के साथ समझ रहे होंगे। नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों आपका पैट के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। जो भी मेरे प्रिय दोस्त भाई बंधु हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना पैट का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर पैट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी में वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको उनके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो पैट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ जीएसटी, जैसे कि अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, उसके बाद में हिस्ट्री भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, और आपका स्टैटिक्स पॉइंट भी चलेंगे, आपकी रीजनिंग भी चलेगी। सारे टॉपिक्स हम यहाँ क्लियर कराएंगे वर्ल्ड जीएस क्लासेस पर। तो जल्दी एग्जाम से पहले हम लोग सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो पूरी शिद्दत के साथ आप ये नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं? ये सवाल बनता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, ये हमने जाना। न्यूट्रिशन से संबंधित संस्थान कहाँ है, ये हमने जाना। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमने जाना। एंड नेक्स्ट सवाल बनता है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो नोट कीजिए, पहला प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं सुपोषण। पहला आपका होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा आपका होता है अंडर न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं अल्प पोषण, एंड तीसरा होता है आपका माल न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं कुपोषण। तो हम बात करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन की। सुपोषण क्या होता है? जब हमारे फूड में, आप पहले मेरे साथ समझना पूरी शिद्दत के साथ, बाद में नोट करना। जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो, जब हमारे खाने में या हमारे फूड में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि सुपोषण। ठीक है ना? दूसरा नोट कीजिए, अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण।
ठीक है ना। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण। जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कुछ कमी हो, जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कुछ कमी हो जाती है तो हम किसके शिकार हो जाते हैं? अंडर न्यूट्रिशन के, यानी कि अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। प्रॉपर तरीका से डाइट ना मिलने पर उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण कहते हैं। नोट कीजिए। तीसरा है आपका माल न्यूट्रिशन। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की पूरी तरीका से कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जब हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों की कमी हो, जब हमारे खाने में, जब हमारे फूड में सभी पोषक तत्वों की कमी होती है तो हम उसे माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण कहते हैं। ठीक है ना। नोट कीजिए। ये हमारा टॉपिक हो गया। हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, न्यूट्रिशन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये हमने जाना, पोषण से संबंधित संस्थान का ये हमने जाना, पोषण की जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये भी हमने जाना, क्या तरीका है, कितने प्रकार के पोषण होते हैं ये भी हमने जाना। अब बात करते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। क्या तरीके हैं पोषण के, किस प्रकार से हम लेते हैं न्यूट्रिशन, क्या होता है, ये हम बात करते हैं। हम बात करते हैं पोषण के तरीके। प्लांट में पोषण किस प्रकार से होता है और एनिमल में पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है ना। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार से एनिमल में न्यूट्रिशन होता है, ये हम बात करते हैं। प्लांट जो होते हैं दोस्तों ऑटोट्रॉफी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल, यानी कि स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी, ऑटो का मतलब होता है सेल यानी कि स्वयं।
तो इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफी स्वपेशी का मतलब क्या है कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स? जो अपना भोजन खुद तैयार करें। लिख रहा है कि जो अपना भोजन खुद तैयार करे, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, ठीक है ना, हैंडीकैप ना हो, वो विकलांग ना हो, खुद खा पी सकता हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, उससे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी। तो प्लांट्स भी हैंडीकैप नहीं होते हैं, वो खुद पर निर्भर होते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो मांग के या किसी से हाथ फैला के नहीं खाते, वो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी कहा जाता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं। कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं? ये कुछ तो तरीका होगा अपना भोजन तैयार करने का। प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, कैसे ऑटोट्रॉफ है, कैसे स्वपोषी कहलाते हैं? तो ये क्या करते हैं पौधे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो लिखिए, ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेसिस ठीक है ना, नोट कीजिए। दूसरा है आपका एनिमल।